नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अवैध उत्खनन पर जीरो टॉलरेंस, बीसीसीएल और सीआईएसएफ की संयुक्त कार्रवाई से महेशपुर कोलियरी में हड़कंप। एसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में अभ्यर्थी राज्यपाल से की मुलाकात, सीआईडी की प्रताड़ना को लेकर शिकायत। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक में रक्त की भारी कमी, खून के बदले खून नियम हटने से थैलेसीमिया मरीजों की बड़ी मुश्किलें। देवघर से आकर धनबाद में अवैध लॉटरी की छपाई, गोविंदपुर में पुलिस का छापा, 50,000 टिकट और लाखों के उपकरण के साथ 5 गिरफ्तार। और मेसरा में ब्राउन शुगर तस्करी का भंडाफोड़, काजू मकान से 3 तस्कर गिरफ्तार, 12 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद। अब खबरें विस्तार से। बाघमारा एरिया 3 के अंतर्गत महेशपुर कोलियरी अंतर्गत महेशपुर बस्ती के समीप बीसीसीएल प्रबंधन और सीआईएसएफ की संयुक्त टीम ने अवैध कोयला उत्खनन की कोशिश को नाकाम करते हुए एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह लगातार दूसरा दिन था जब बीसीसीएल और सीआईएसएफ ने संयुक्त रूप से अवैध वाहनों की पहचान की और उन्हें पूरी तरह भरवा दिया। गुरुवार की कार्रवाई तीसरे चरण की भराई अभियान के तहत की गई, जिसके मधुबन थाना पुलिस भी मौजूद रही। बीसीसीएल प्रबंधन का कहना है कि कोलियरियों में अवैध खनन पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। गुरुवार को एसएससी सीजीएल अभ्यर्थी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल संतोष गंगवार से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें बताया कि पेपर लीक मामले में न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं अभ्यर्थियों की जांच एजेंसी द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने शिकायत की है कि याचिकाकर्ता कुणाल प्रताप सिंह को सीआईडी द्वारा बार बार तलब किया जा रहा है, जबकि झारखंड उच्च न्यायालय ने 3 नवंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है। अभ्यर्थियों की शिकायत पर राज्यपाल गंगवार ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आता तब तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अभ्यर्थियों को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने राज्यपाल से सीजीएल परीक्षा की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की मांग भी दोहराई। प्रतिनिधिमंडल माननीय महामहिम से मुलाकात की है। विषय है एसएससी सीजीएल से संबंधित जो जांच प्रक्रिया चल रही है और जो सुनवाई चल रही थी कोर्ट में, उसको लेकर के हम लोग माननीय राज्यपाल को सारी चीज़ें बताए। और आप सभी को भी पता होगा, पिछला 3 नवंबर को अंतिम रूप से हमारी इस मैटर पर सुनवाई हुई थी माननीय हाईकोर्ट में और फैसला रिजर्व रखा गया है। अभी जो भी हम लोगों का एलिगेशन था एसएससी सीजीएल में जो हम सभी ने लगाए थे, लगभग सब चीज़ जस्टिफाई हो गया है। सीआईडी और जांच एजेंसी ने सही माना है, लेकिन जांच एजेंसी के द्वारा और जांच एजेंसी के अधिकारियों के द्वारा हमारे जो इस लड़ाई के लीड करने वाले जो शिक्षक हैं, उनको बार बार नोटिस भेजा जा रहा था। इस विषय में हम लोग महामहिम से सारी बातों को अवगत कराए। उन्होंने कहा नाराज़गी व्यक्त करते हुए कि इस टाइप का घटना नहीं होनी चाहिए। जब फैसला अभी रिजर्व है, अभी किसी भी प्रकार से कोई जजमेंट नहीं आया है, तो ऐसे में किसी भी प्रकार से चीज़ें घटित नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि यदि किसी भी प्रकार से आपके शिक्षकों को, हमारे शिक्षकों को परेशानी की जाती है तो हम लोग सारी बातों को न्यायालय के समक्ष रखें अपने एडवोकेट के माध्यम से। ये उन्होंने आश्वासन दिया। और ये उन्होंने हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक में पिछले कुछ दिनों से रक्त की भारी कमी देखी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में खून के बदले खून की व्यवस्था को समाप्त करने के बाद ब्लड बैंक में रक्त का स्टॉक तेजी से घटा है, जिससे थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों तक को आवश्यक रक्त नहीं मिल पा रहा। ब्लड बैंक पर भारी डॉक्टर इंद्रजीत कुमार ने बताया कि गुरुवार सुबह तक बैंक में मात्र 20 यूनिट रक्त उपलब्ध था। उन्होंने चिंता जताई कि अगले कुछ घंटों में बैंक पूरी तरह खाली हो सकता है। डॉक्टर कुमार का कहना है कि नए नियम के बाद लोग बिना दाता के ही ब्लड लेने पहुंच रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि रक्तदान शिविरों की संख्या बढ़ाकर ही इस संकट से निजात पाया जा सकता है। पेशेंट यहाँ 2 दिन से शेख भिखारी हॉस्पिटल में एडमिट है। ब्लड का बहुत क्राइसिस है। कोई सा भी ब्लड ग्रुप जो है वो आसानी से मिल नहीं पा रहा है। 2 दिन से मैं खुद परेशान हूँ। कई बार आरोग्यम का भी मैं चक्कर लगा चुका हूँ। तो आज जो
कुछ ब्लड यूनिट सभी ग्रुप का मिल पा रहा है, जिससे हमारी परेशानी थोड़ा कम हुआ है। सरकार के नए रूल के बाद ये दिक्कत हो रही है। जी, सरकार ने ये बहुत ही गलत रूल अपनाया है। अगर ऐसी व्यवस्था करनी है तो उनको जो है ना वो जांच के जो यंत्र होते हैं वो पहले से ना उपलब्ध कराने चाहिए। थैलेसेमिया है, थोड़ा दिक्कत में है। मेरा बच्चा सीरियस है, सुस्त हो गया है, ब्लड नहीं मिल रहा है। वो पॉजिटिव का बोल रहा है कि ब्लड ही नहीं है अभी, सब बोल रहा है। हम लोग क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा, हम क्या कर सकते हैं? हम लोग दे नहीं रहा है, इन लोग तो बोल रहा है खाइए नहीं। हम लोग तो ऐसे तो गरीब आदमी है, ये सब जान भी करता है कितना ये सब बीमारी में कितना परेशानी उठाना पड़ता है माँ बाप को। सो तत्काल हमारे पास अभी 25 यूनिट सेब्स बचे हुए हैं और हम लोगों ने कैंप लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं और बहुत लोगों से ऑर्गेनाइजेशन से बात हुई है। जैसे कल ही एक कैंप लग रहा है, कुछ ब्लड आएंगे। ऐसे ही हम लोग का ये 12 तारीख से 28 तारीख के बीच में एक पखवाड़ा चल रहा है जो आप सबको ज्ञात तब होगा कि हमारा 25वां दिवस भी है राज्य का। तो इस बेसिस पे सारे जगह से ऊपर से हम लोग के लेवल पे भी डिफरेंट कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसके तहत डेली ब्लड कैंप लगाना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कैंप को ऑर्गेनाइज किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा सके, ताकि वो ज़्यादा लोग आगे आकर ब्लड देंगे तभी ये सब हो पाएगा। धनबाद पुलिस ने अवैध लॉटरी चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जंगलपुर गांव में की गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 50,000 लॉटरी टिकट और लाखों के उपकरण, जिसमें 2 लैपटॉप 3 प्रिंटर जब्त किए हैं। पूरे मामले पर डीएसपी मुख्यालय वन शंकर कामती ने बताया कि पुलिस ने मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी देवघर जिले के निवासी बताया जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह गिरोह राज्य के कई जिलों में अवैध लॉटरी टिकटों की सप्लाई करता था। धनबाद पुलिस ने इस पूरे मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। 5/11/2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर कि जंगलपुर में इजराइल अंसारी के एक महिला घर के अंदर में अवैध लॉटरी की छपाई एवं बिक्री होती है, इस सूचना के प्राप्त करके एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। विष्णु प्रसाद राव जी पुलिस निरीक्षक गोविंदपुर के नेतृत्व में, और उस छापामारी दल के द्वारा इस प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के सिलसिले में उस घर में छापामारी की गई। तो वहां से 5 अभियुक्त को रंगे हाथ पकड़ा गया। छपाई करते हुए अवैध लॉटरी की छपाई और उसका जो कटिंग इत्यादि करते हुए 5 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से कि 5 व्यक्ति आपका मोहम्मद शाहिद, शाहरुख खान, अकबर, कैसर अंसारी और मोहम्मद जानू, ये सभी लोग मधुपुर जिला देवघर के रहने वाले थे और ये लोग वहाँ लॉटरी की अवैध छपाई कर रहे थे, कटाई कर रहे थे और विभिन्न जगहों पर देवघर एवं मधुपुर के विभिन्न जिला के विभिन्न गाँवों में विभिन्न जगहों पर सप्लाई करके वहाँ। रांची के मेसराव पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मेरापेरा ओपी अंतर्गत काजू बागान स्थित पावर स्टेशन के पास छापेमारी की और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस दौरान 12 ग्राम ब्राउन शुगर, 3900 रुपये नगद, 5 मोबाइल फोन और 1 इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी पीताम्बर महतो के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक दूसरा ग्रुप है और इसमें कल रात को लगभग 10 बजे BIT OP क्षेत्र अंतर्गत काजू बागान के समीप पावर स्टेशन है, वहाँ एक वो है कि एक टीना के चदरा में बंद कमरा था, टीना का जो कमरा है, तो वहाँ की सूचना मिली थी कि वहाँ पर हो सकता है कि कुछ ड्रग पैडलर्स या सप्लायर जो छोटे लेवल के हैं वो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और वो आगे वहाँ से बेचने की तैयारी कर रहे थे। उसी क्रम में BIT OP प्रभारी द्वारा इसमें आगे जो नेसेसरी लीगल एक्शन करते हुए आगे रेड करी गई और उस रेड में 3 लड़कों को पकड़ा गया है, जिसमें राकेश कुमार सिंह जिनकी उम्र 42 वर्ष, पीताम्बर महतो जिनकी उम्र 27 वर्ष और मोहम्मद एहतशाम जिनकी उम्र 25 वर्ष है। इनके पास से टोटल लगभग 13 ग्राम ब्राउन शुगर रिकवर किया गया है, जो उसी वहाँ पर जब ये लोग बेच रहे थे तो
वहीं से जो इनके पास कैश जो इन्होंने एक्यूमुलेट किया था लगभग 3,900 रुपये वो रिकवर हुआ है। धनबाद नगर निगम में एनसीएपी के तहत त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वायु प्रदूषण कम करने के लिए ठोस रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने विशेष रूप से ओबी डैम को हरा भरा बनाने को लेकर कई सुझाव दिए। बैठक में वाटर स्प्रिंकलिंग व्यवस्था की समीक्षा भी की गई। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि शहर की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए सभी संबंधित विभागों को मिलकर काम करना होगा। जो वायु प्रदूषण है इसको कैसे कम किया जाए, और पिछली बैठक में जो सभी जो स्टेक होल्डर्स उनको जो निर्देश दिए गए थे उनका अनुपालन उन्होंने कितना हद तक किया है उसकी समीक्षा की गई है, और फिर नए भी उनको टारगेट दिए गए हैं ताकि शहर में प्रदूषण लेवल है वो कम हो सके, और PM10 और PM 2.5 का जो है वो उनका भी कंसंट्रेशन कम हो सके। आज जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से जो कोल माइंस और जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन है, कोल बर्निंग है, अलाइड जो एक्टिविटीज़ हैं, अलाइड जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पर मेन सोर्स है। कोल और उसका अलाइड एक्टिविटीज़ का मेन सोर्स है यहाँ पोल्यूशन का, और उसी को कम करने के उपाय किए जाएंगे। हजारीबाग के इचाक स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमराई दिखी। दिन के 11 बजे तक ओपीडी में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिससे इलाज करवाने आए मरीज काफ़ी परेशान दिखे। मरीजों का कहना है कि वे सुबह 9 बजे से पहले अस्पताल पहुंच गए थे, लेकिन घंटों इंतजार के बावजूद निराश होकर बिना इलाज उन्हें लौटना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर प्रणीत सहाय प्रशिक्षण के लिए बाहर गए हैं और चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर एंजल स्वाति गरिया का मोबाइल बंद था। सिविल सर्जन अशोक कुमार ने पूरे मामले पर कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है और वह इसका संज्ञान लेंगे। यह घटना दर्शाती है कि CHC इचाक डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है, जिसका खमियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। डॉक्टर नहीं आए हैं। मैं यहाँ सुबह से आकर के यहाँ बैठा हुआ हूँ, यहाँ कोई नहीं मिल रहा है, डॉक्टर नहीं है। 11 बजने वाला अभी तक कोई नहीं आया है। 12 बजे तक तो डॉक्टर नहीं आया है अभी तक। डॉक्टर आया है ना, एक्सरे का कोई डॉक्टर आया है। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।